एंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। आज हम देखेंगे इग्नू के जो पेपर होते हैं यानी कि ओल्ड पेपर होते हैं वो कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। तो सभी बच्चों के मन में डाउट होगा कि इग्नू के जो पेपर हैं, आप बहुत सारी बुकें जो मार्केट में मिलती हैं उनको प्रेफर करते हैं और उनमें आंसर मिलते हैं। अच्छी बुक है, आप कोई भी ले सकते हैं रिफ्रेशर। पर जो एक ट्रेंड रहता है कि इग्नू जो पेपर कराता है वो पेपर आपको साइट पर कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको जानने के लिए इस वीडियो में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू में आप असाइनमेंट, ओल्ड पेपर, अपनी ग्रेड कार्ड, बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसे राशि टंडन है वो ओल्ड पेपर प्रोवाइड नहीं कराती, तो इसलिए राशि टंडन में थोड़ा सा ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं माना जाता। पर इग्नू सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक ओपन यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में वो इग्नू है। तो इग्नू को अपने ओल्ड पेपर, असाइनमेंट अप टू डेट करके रखने पड़ते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं कि इग्नू के जो ओल्ड पेपर है वो कैसे डाउनलोड करें और किस किस तरह का पेपर आता है। सबके बच्चों के मन में डाउट होता है जो अभी एडमिशन लिए होंगे, जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया होगा, तो वो ये सोचते हैं कि इग्नू का पेपर कैसा आता है, डिफ़िकल्ट आता है। ये कहना कोई कठिन बात नहीं कि डिफ़िकल्ट भी आता है और आंसर जो चेकिंग होती है वो भी डिफ़िकल्ट लेवल से चेकिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा देखा गया है कि बहुत से रीजनल सेंटर बेहूदी तरीके से कॉपी चेक करते हैं। उनको बच्चे से कुछ नहीं है, बस कॉपी से चेक करना है, उन्हें पैसों से मतलब है। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी देखा गया। बहुत से रीजनल सेंटर इतने अच्छे हैं कि वो एक एक चीज़ बच्चे के पढ़ के और आंसर को नाप तोल के तब देते हैं नंबर, पर ये सब चीज़ें मायने नहीं करते। चलिए आप देखते हैं कि स्टूडेंट का जो पेपर है यानी कि क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड। सबसे पहले आपको आना है स्टूडेंट सपोर्ट यानी कि स्टूडेंट सपोर्ट में स्टूडेंट सेक्शन में। फिर आते हैं हम यहाँ पर स्टूडेंट जोन में। जैसे ही आप स्टूडेंट जोन पे क्लिक करेंगे यानी कि स्टूडेंट जोन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर जहाँ पर स्टूडेंट की सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको, मोबाइल, ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आपको यहाँ आना है, चलते जाइए। यहाँ पे आपका असाइनमेंट मिलता है और यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन पेपर का अप टू डेट मिलता है। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं कैसे डाउनलोड कर। क्वेश्चन पेपर पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए दिसंबर 21 का जो पेपर है वो भी मिल जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुए हैं वो भी मिल जाता है यहाँ पर पेपर। तो आपको चलिए हम ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं यही सलाह दूंगा कि आप रेफरेंस बुक लीजिए, पर रेफरेंस बुक के अलावा भी आप उससे पहले अपने जो इग्नू के जो पेपर हैं यानी कि ऑफिशियल साइट से पेपर डाउनलोड कर लीजिए। यानी कि अगर आप 2022 वाले पेपर में यानी जून के सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो आपका सेशन जून 22 से 23 तक का होगा। तो 23 तक का माने कि आपका पास ये वाला सेशन इसमें पेपर होगा और अब जो 22 का दिसंबर का पेपर होगा वो ज़रूर देखें। देखने का रीज़न ये होता है कि गिनती के आप लास्ट 5 ईयर में आपको 10 पेपर मिल जाएंगे। 10 पेपर आप जरूर देख के जाएं। 10 पेपर में आपको यानी कि अगर एमए के हैं तो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 10 में से, और उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे अभी दिखाऊंगा मैं आपको एमए का सिलेबस और बैचलर डिग्री का और डिप्लोमा का अंतर क्या है। जैसे ये हमने क्लिक किया, अब ये आ जाता है सेक्शन वाइज। अब आपको यहाँ पे आके कन्फ्यूज़न होगा। क्या कन्फ्यूज़न होगा? जैसे ये दे रखा है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में बीपीपी जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। ये सारे प्रोग्राम आपके चल रहे हैं। एमएस, जैसे कि एमएस वाला है, एमबीए वाला के लिए है, मास्टर प्रोग्राम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है स्कूल ऑफ एजुकेशन
DLED है, ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। फिर आता है काउंसलिंग, इसमें भी इस तरह का ही है, जैसे जिस चीज़ का, जैसे कि हम किसी भी एक मास्टर डिग्री का कोर्स लेके चलते हैं, जैसे कि हम लेके चल रहे हैं बैचलर डिग्री, पहले बैचलर का बता देता हूँ, फिर मैं मास्टर डिग्री का। अगर सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट भी बहुत बच्चे करते हैं, सर्टिफिकेट का भी हम देखेंगे। चलिए, जैसे मास्टर इन डिस्टेंस एजुकेशन का है, या फिर सोशल साइंस में हम लेके चलते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है, PG डिप्लोमा है, पॉलिटिकल साइंस का है, जैसे पॉलिटिकल साइंस बहुत बच्चे करते हैं। चलिए पॉलिटिकल साइंस का मैं दिखा देता हूँ। ये हमने 21 का क्लिक किया, यहाँ पे खुल गए सारे के सारे। अब हमें जाना है, अब आपको एक बैचलर डिग्री का भी दिखा देता हूँ। जैसे बैचलर डिग्री में ये है ECE, यानी कि ECC 10 का है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंट का है। हिस्ट्री का ये रहा EHI 03, जैसे EHI 03 को क्लिक करते हैं, जैसे आपका ये है तो ये खुल जाएगा आपको। ये जैसे ही खुलेगा, देखिए ये आ गया, सॉरी ये आपका सिलेबस है। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर है। तो इसमें क्या कहा गया है, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। बैचलर डिग्री का बहुत से पेपर 100 नंबर के हैं, 3 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, दिस क्वेश्चन आर हैज़ बीन 3 सेक्शन, यानी 3 सेक्शन में क्वेश्चन है। स्टूडेंट अटेम्प्ट 2 सेक्शन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड से सेक्शन 1, यानी 4 क्वेश्चन इतना, यानी कि इतने हैं। चलिए, आप बहुत से स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होंगे तो हिंदी में पढ़ के बताते हैं हम। चलिए, जैसे हिंदी में इसके पीछे दिया रहता है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अलग अलग पेपर नहीं मिलेगा आपको, एक ही जैसा पेपर मिलेगा। इसमें दिखाया गया है प्रश्न पत्र के 3 खंड है, विद्यार्थियों को खंड 1 में से कोई 2 प्रश्न लगभग 50 प्रत्येक में करने हैं। खंड 2 में 4 प्रश्न है 250 वर्ड के प्रत्येक में से। खंड 3 में 2 संक्षिप्त टिप्पणी लगभग 100 वर्ड के दी गई है, यानी कि खंड 1 ये रहा, खंड 2 ये रहा, और खंड 3 में से इसमें से टिप्पणी करनी है। तो 100 नंबर का पेपर है। खंड आपका जो कहा गया है पहले में क्या है, खंड में 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 40 यहाँ हो जाएंगे आपके। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन कर दिए तो 40 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है खंड 2। खंड 2 में क्या करना है, खंड 2 में आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 12 × 4 कितने हो गए, 48, और ऊपर कितने थे, 40, कितने हो गए, 88, बचा 12, और 12 के आपके 6 नंबर के, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि आपने कहा दास तथा दास व्यवहार, ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल में शिक्षा तथा अध्ययन, ये आपने 2 कर दिए, तो आपको इस तरह से करने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि खंड 1 में, जैसे खंड 1 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो पहला ये वाला क्वेश्चन कर देंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन कर देंगे। तो इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है, आप एक्यूरेट इस हिसाब से क्वेश्चन करें, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करना है तो पहले ही टिक लगा देंगे मुझे ये क्वेश्चन करना है, या फिर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन करना है, तो पहले ही टिक लगा के अपना रख लें, और पहले खंड 1 डालें, खंड 1 में पहला क्वेश्चन करें, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये इस तरह करें, और क्वेश्चन का पैटर्न रखें, थोड़ा सा पॉइंटों में क्वेश्चन रखें, पैराग्राफ में क्वेश्चन मत डालना। इग्नू में सबसे बड़ी टिप यही है आपके लिए कि क्वेश्चन को पैराग्राफ में कभी भी सॉल्व मत करना, यानी कि बहुत से बच्चों की आदत होती है कि हिस्ट्री है तो क्या पैराग्राफ लिखना है, कहानी बनाना शुरू कर देते हैं। कहानी बनाना मत शुरू करना। जो आप रेफरेंस बुक देखेंगे उसमें भी ये दे रखा होगा पैटर्न क्या होता है, सीधे सीधे हम 3 पार्ट में पेपर को लेके चलते हैं, यानी कि एक पार्ट वो जो उसका इंट्रोडक्शन है, लास्ट का पार्ट क्या होता है उसका निष्कर्ष, और जो बीच के पार्ट में आपको सारी बातें कहनी है, यानी कि जैसे प्रारंभिक मध्यकाल का अर्थव्यवस्था के विषय में की आलोचना के बारे में बताएगा, तो उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर जो अर्थव्यवस्था है वो बताना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में आलोचक कौन है ये बताना पड़ेगा, और उसके सारी विशेषता बता के उसका निष्कर्ष लिखना। इस तरह से पेपर आप सॉल्व करें। जब आपका पेपर जब सॉल्व होगा आप उस देखेंगे कि बहुत ही इफ़ेक्टिव आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक चीज़ और
इग्नू में लिमिटेड पेपर कर दिया, यानी कि आंसर शीट में पेज लिमिटेड कर दिया, तो उस चीज़ को आप पहले ही पार्ट डिवाइड करें। स्मार्टनेस यही होती है कि आप लेके चलें। स्मार्टनेस यही है कि आप जैसे मान लीजिए 32 पन्नों की कॉपी है, वैसे 30 पन्नों की मान के चलिए 30 पन्नों की कॉपी है, और 30 पन्नों में से अगर आपको मान लीजिए 2 पहले करने हैं, 4 2 4 और फिर 2 करने हैं, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, तो 8 क्वेश्चनों को उसी तरह से 30 में आप डिवाइड कर लें। बड़ा जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है तो 20 नंबर के हिसाब से आप कितने क्वेश्चन मान लीजिए हमने 6 पेज मान लीजिए, 6 पेज हो गए 12 पेज, ठीक है। फिर आता है 4 क्वेश्चन हमारे इस तरह से आ जाते हैं, तो फिर उसमें कितने हो गए, 12 तो यही हो गए। अगर हम 4 पेज मान लें, 4 4 4 4 यानी कि 12 पेज ये हो गए, और 12 12 24 और बचे क्या, इसके लिए टिप्पणी के लिए एक आधा पेज जब हम लिखते हैं फ्लो में तो वो गड़बड़ कर जाता है, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें जितने भी स्टूडेंट हैं। और अब चलिए एक और पेपर देख लेते हैं। ये था बैचलर डिग्री के प्रोग्राम का। अब चलते हैं हम बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अलावा, अब हम चलते हैं बैचलर डिग्री के प्रोग्राम के अलावा अब देखते हैं एक मेन पेपर यानी कि एमए का पेपर देखते हैं। एमए के पेपर में देखते हैं मास्टर डिग्री का पेपर। जैसे ये है पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटिकल थ्योरी, तो मेन पेपर है ये। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और इसमें देखिए ये भी 100 नंबर का पेपर है, पर इसमें क्या लिखा गया है, आंसर 5 क्वेश्चन ऑल सेक्शन, यानी कि 2 क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन, यानी कि आपको 2 सेक्शन दिए गए हैं, इनमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 2 तो करने ही करने हैं, और 1 क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन इसमें से करा, दूसरा ही करा और तीसरा ही कर दिया, तो अगले में 2 करने हैं, यानी कि 6ठा कर लिया और 7वां 8वां कर लिया। अगर आपका मन कर रहा है पहले में 2 करने हैं तो पहले में 2 कर लीजिए, पहले में 2 करते हैं। अगर पहले में 2 करते हैं, पहला और दूसरा करते हैं, तो यहाँ पे 3 करने होंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन है एमए का सेक्शन इस तरह से बटा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एमए का जो सेक्शन है वो किस तरह से बटा हुआ है। तो ये जो पेपर है, इग्नू के जो पेपर है, जिस तरह से डाउनलोड करने का एक प्रोसीजर था वो ये था कि इग्नू में पेपर किस तरह से डाउनलोड किए जाते हैं, मास्टर डिग्री के, बैचलर डिग्री के, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। पेपर की इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं पता चलेगी। आप सोचते होंगे कि हम रेफरेंस बुक ले लेंगे उसमें पेपर मिल जाएंगे, तो पेपर आप जब खुद अगर अच्छी तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट जिसने पढ़ा है और वो फिर इग्नू में एडमिशन ले रहा है, तो वो उसे पता है कि किस तरह से तैयारी करनी है। वो अपने नोट्स बना के, जब आपको बुक मिलती है उसमें से आप ये क्वेश्चन ढूंढिए और उसमें से पढ़ के उस हिसाब से लगाइए, तो आप तब एक अच्छी रणनीति के हिसाब से पेपर कर पाएंगे। खासकर इग्नू में तो आप रणनीति बनाई लीजिए, नहीं तो आप फेल हो जाओगे असाइनमेंट में या फिर पेपर में, ठीक है बच्चों। इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक और रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको यूनिवर्सिटी यानी कि जैसे सेडन, इग्नू, वर्धमान और सीसीएस की लेटेस्ट अप टू डेट के लिए मिलता रहे, ठीक है। आज हमने ये जाना कि इग्नू के पेपर किस तरह डाउनलोड किए जाते हैं, कैसे डाउनलोड किए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप डाउनलोड कर लें जिन्होंने एडमिशन लिया है, और अपना पेपर को देख लें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।